अस्सलामु अलैकुम। सर जी, मरियम नवाज ने ये जो वर्दी पहनी है ना, पुलिस की वर्दी, एसपी की कह लें, आईजी की कह लें, डीएसपी जो भी, सर जी उसने तो हर जगह आग लगा दी है, कमाल कर दिया है। क्या खूबसूरत लग रही हैं वो, क्या खूबसूरत सज रही हैं। और ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल है किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के ओहदा रखने वाले ने ये वाला काम किया है। ठीक है। अब वो जो सड़ने वाले हैं ना, वो कहते हैं सानू तो पहले ही पता सी है, इन्होंने वर्दी बड़ी प्यारी है, चाहे फौज दी हो। उन्होंने पुलिस की वर्दी की बजाय ना मरियम को फौज की वर्दी करके तो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन वेल डन मरियम नवाज साहबा, वेल डन। चौके छक्के लगाते जाओ, लगाते जाओ। मैं आपको किसी वक्त तंदूर पे भी लेके जाऊंगा। जो रोटी मिल रही है, जो आटा 800 रुपया सस्ता हुआ है एक थैला, 800 रुपया, तो वो बड़ी बात है। 1800 वाला कल मुझे कोई कह रहा था जी, मैं लेने गया तो वो कोई तकरीबन 800 रुपये का फ़र्क है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अलबत्ता किसानों की बात सुनी जाए, इस वक्त उनका मसला है, उनका हल किया जाए। गंदम का मसला, वो अभी तक कहते हैं गवर्नमेंट की कोई ख़रीदारी नहीं हुई और कोई बारदाना नहीं दिया गया। जो भी मसला है ये, ताकि आइंदा बहरान ना पैदा हो, तो वो किया जाए। बहरहाल मरियम नवाज, वेल डन। ठीक है जी। अब आए जी एक और मसला ये है, गवर्नर के नाम फाइनल हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब के और गवर्नर सिंध के और गवर्नर केपीके के और ये सारे गवर्नर्स का आपको पता है ना, ये मसला चल रहा है। मैंने ये कहा था कि भाई अगर आप समूथ हुकूमत चलाना चाहते हो ना, जरदारी साहब आपको भी कह रहे हैं हम कानूनी टीवी की मार्फत, तो फिर पंजाब में नून लीग का गवर्नर लाओ और सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर लाओ। एक ही बात है, एक ही बात है। ये नहीं कि पंजाब में आप गवर्नर लगाएं रोड़े अटकाने के लिए पीपल्स पार्टी का और सिंध में लगाएं नून लीग का। ये नहीं, ये गलत है सर, गलत है। कितनी दफा समझा रहा हूं कि मंजा देव न देव, अपने जोड़े तो ठीक कर लो वो। ठीक है, ये वो वाला मसला है। तो इनको गवर्नर अभी लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आप भी, जरदारी साहब आप भी, होश के नाखुन लो, अवाम को कोई सुख चैन करने दो। अगर नहीं ना करने देंगे तो और चीज़ें कई निकल आएंगी। अब आएगी एक जो ख़तरनाक वीडियो, कितने दिनों से लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब एमएनए की सीट से इस्तीफा देकर लंदन चले जाएंगे। ये सबकी ख्वाहिश भी है, फरमाइश भी है, प्रोपेगेंडा भी है, साजिश भी है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, राना सनाउल्ला, मियां जवेद लतीफ़ और तलाल चौधरी और इनके जो थोड़े थोड़े डिस्प्यूट आ गए हैं, साद रफ़ीक के ड्रामे वाली वीडियो चल रही, ये इनफैक्ट अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको डिस्कस किया जा रहा है और उसको नवाज शरीफ के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ साहब एमएनए बने हैं, वो बड़े फखरिया अंदाज में आके ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना असम्बली में सिर्फ वो वोट देने गए, ना वो कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। अब अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि जनाब ये टाइम भी दिया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब आपको लंदन जाएंगे और वो एमएनए का इस्तीफा देना चाहते हैं। और वो वजह क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, प्रोपेगेंडा, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सीट नहीं जीते और नवाज शरीफ साहब एक बाज़मीर और इस तरह का है, उनको ये शोशा करके कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें और वो इलेक्शन नहीं जीते। और चूँकि वो इलेक्शन नहीं जीते, उनको जितवाया गया है। और उसकी वो मिसालें देते हैं मियां जवेद लतीफ़ की, कि मियां जवेद लतीफ़ ने जब कहा कि मेरा हल्का खोलो, तो उन्होंने कहा जी कि तुहाडा खोलेंगे तो नाल नवाज शरीफ का 130 नंबर हल्का भी खोलेंगे। ठीक है, धमकी दी है। तो वो कहते हैं मियां जवेद चुप हो गए। अब मियां जवेद साहब रात को कह रहे हैं कि मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अगर वो नहीं करते तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, ये वो कह रहे हैं। अब इसमें
और राना सनाउल्लाह की लड़ाई, साद रफीक का झूठा बयानिया जो उन्होंने बनाया है, प्रोपेगंडा इसके पीछे सारा पीटीआई का है, सारा पीटीआई का प्रोपेगंडा है, ठीक है। और अब इसके ऊपर देखें, मैं ये कहता हूं, मैं ये बात है कह रहा हूं, नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब डट के सामने आ जाएं, नहीं तो आप इस प्रोपेगंडे को फेस नहीं कर सकेंगे। डिफेंस में रहेंगे ना जी, नहीं इत्थे भी है डंडा, इधर भी ना मारो, इधर भी ना मारो, सिर ते भी ना मारो, इंज करके आपको कहीं ना कहीं डंडा लग जाएगा। आप आएंगे, आपके पास डंडा है तो मेरे पास भी डंडा है, आए मुकाबला करें। तो ये जो खामोशी है ना, ये आपको ले डूबेगी। ये प्रोपेगंडे का जवाब फौरन देना पड़ता है, और प्रोपेगंडे का जवाब अता तारड़ से नहीं चाहिए, मरियम औरंगजेब से नहीं चाहिए, नवाज शरीफ से चाहिए, जिसकी बात हो रही है। ये जो खामोशी है ना, इसको अवाम पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे बताएं जी, आपको नवाज शरीफ साहब की खामोशी पसंद है? नहीं है ना, तो ये खामोशी नहीं चलेगी सर जी। खामोशी जो होती है ना, वो पीछे हटना होता है। कहते हैं जी पानी एक जगह खड़ा नहीं होता, तो वो अगर वो रुकता है तो फिर पीछे हटता है, भाप बन के उड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो फ्रंट पे आए और ले बड़ा ओहदा ले, कोई अपना रोल अदा करे ना। हाँ बस वो देखे ना, पहले भी प्रोपेगंडा का शिकार हो गया। नवाज शरीफ इन चीजों का असर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ने कह दिया जी कि हम नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनने देंगे, ये कहा है ना उसने। तो जबकि वालिद उसका दूसरी दफा सदर बन गया, ये भी नया रिकॉर्ड बन गया। तो बिलावल के प्रोपेगंडे की वजह से, और ये अपने पराए इसमें शामिल भी होते हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने। अब वो नवाज शरीफ की सीट के पीछे लगे हुए हैं कि ए जी कौमी असम्बली तो तुसी नहीं जीते, तानू जिताया गया है। नवाज शरीफ साहब तो घर बैठे थे, वो कौन सा कैंपेन पे निकले हैं? वो तो पूरे पाकिस्तान में जो उन्होंने 2-4 जलसे किए हैं, 7 या 8 किए हैं, ठीक है। तो वो लिहाजा नवाज शरीफ साहब, अगर आप स्टैंड नहीं ना लेंगे सामने खड़े होके, अब चीन में गए हैं तो वो निजी दौरा है, पता नहीं वो कोई चीन के जो चिंग चंग चुंग का कोई दरिया होगा, वहां बैठे होंगे, मछलियां पकड़ रहे होंगे, पकड़ के खा रहे होंगे, ठीक है। या उनके जो पार्क होंगे फंग फुंग फिंग, उसमें फिर रहे होंगे। हमें क्या पता भाई, अवाम के सामने आए ना, अवाम के सामने आए। ये मेरा भी मुतालबा है और आप लोगों का भी मुतालबा है। प्रोपेगंडे का मुकाबला करें। वीडियो बनना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तो आप नहीं, हम आपको फ्रंट लाइन पे देखना चाहते हैं। अभी जो अरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि जी नवाज शरीफ का तो शुरू से ही प्रोग्राम नहीं था वजीर आजम बनने का, इसको सब ने कहा जी कि ये झूठ है। राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया झूठ है, ये मियां जवेद लतीफ ने भी कह दिया झूठ है। क्योंकि ज़ाहिर हमें भी पता है, हमने सर जी नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए वोट दिया था ना। आपने किसको वजीर आजम बनने के लिए वोट दिया था? तो ऐसी बातें, ऐ मान वालो, ऐसी बातें क्यों करते हो जिसके ऊपर अमल नहीं करते? तो वैसे झूठ क्यों बोलते हो? और वो भी अरफान सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर बंदा, जो हमें झूठ हजम ही ना हो, ठीक है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब फ्रंट सीट पे आए। अगर वो नहीं आएंगे तो आज आपको मैं बता रहा हूं, 90 दिन का मैंने आपको टाइम दे दिया है, नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे के लंदन चले जाएंगे। फिर ये प्रोपेगंडा जो है ना, वो सच साबित होगा। ये पहले देखें, मुकाबला करें ना, मुकाबला करें। मियां जवेद लतीफ ने कह दिया है ना कि मैं जी हफ्ते तक चुप हूं, उसके बाद मैंने दरख्वास्त दे दी है, मेरा केस ना निकला और ये सारी चीजें ना हुई, नवाज शरीफ को पीछे हटाने वाली बातें खत्म ना हुई, तो फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा, ये उन्होंने कहा है ना। तो जनाब, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं वो हमें फौरी तौर पे राब्ता कायम करें। 0300472572। सारे दोस्त राब्ता कर रहे हैं, उनको हम यही बता रहे हैं
हर रिटायर्ड पाकिस्तानी बंदा इसमें शामिल हो। इस्लामाबाद में केस लग गया, लाहौर में लगने वाला है। अब ये 4 साल के बाद केस का नंबर आने वाला है दोनों जगह पे। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम गर्मियों की छुट्टियों से पहले दोनों जगहों से फैसला करवाएं। तो जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं ना कि जैसे जी वो फैसला होएगा तो फिर असी शामिल होंगे, फिर हो सकता है उनको भी 4 साल इंतज़ार करना पड़े। इसलिए इंतज़ार उन्होंने किया है, तो आप इसी केस में शामिल हों। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें और हमसे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। हम आपको गाइड करेंगे, थोड़ी सी फीस भी बताएंगे और आपका केस मेन केस के साथ जुड़ जाएगा, लग जाएगा और फिर आपको भी इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।